बैठे रहो ऐसे मैं स्टार बना दूँ, राइट से बना दूँ। चल इसी से अच्छा लगेगा। बिल्कुल स्टार बन रहा है। ये क्या है? स्टार ये जैसा स्टार लग रहा है मुझे। ये अच्छा हो जाएगा। हाँ हो गया। ये तो आपने कीड़ी बना दी। कोई कीड़ी नहीं है, स्टिकर बन गया। नमक क्या कर रही है? कोई बात नहीं। दिखाओ दिखाओ। ये देखो भाई, ये हम जो है बना रहे हैं आनिया के और हमदान के लिए। दादी बस स्टिकर बता रहा हूँ। ये हमदान मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। मैं ईदी के बॉक्स बना रही हूँ ताकि आपको नज़र आ रहा था। और बनाओ। और बनवा रहे हैं हमदान, अपने हाथ ख़राब करवा रहे हैं। आप बेटू गंदी बात होती है, मम्मा डांटेंगी। क्या बनाओ कोई बात नहीं। बेटा, ये फिर साफ़ नहीं होगा ना, फिर मम्मा कहेंगी आपने हाथ गंदे कर लिए। कल बना लेंगे। कोई बात नहीं, प्लेट बना दे। प्लेट बना दें? यहाँ नहीं यहीं सही है बस। यहाँ सही नहीं होता। हाँ सही होता है ना। ये देखिए प्लेट बन गई। ये तो हमारी जैसी प्लेट बन गई। नहीं हार्ड बना देते हैं ना, क्योंकि आप तो मेरी जान हो ना। ये प्लेट मेरे हमदान ये हार्ड बन गया। और हम तो मेरी जान लिख दो। हाँ H प्लस H बस इतना था, ठीक है। लिख दिया मैंने, हम तो मेरी जान। दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी दिखाओ। ओहो आई लव यू। अच्छा आई लव यू। ये आई हो गया। अरे बना हुआ आई लव यू। ये लव हो गया और ये यू हो गया। उतना बड़ा। हाँ तो आप बनानी दीजिए ना सही सही। आई लव यू एच एच सही है। बस सही है। ये थैंक यू बोलो, ऐसे करो, लाइक करो, लाइक। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये भी प्लेट। अब हम जो है ईदी के लिए बॉक्सेस बना रहे हैं, क्योंकि आज हम हमदान को, हानिया को, अनिशा को, आतिफ को, बच्चों को सबको ईदी देंगे, ठीक है। तो हम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रक्षा की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आपने देखा होगा मैं अपने पोते के साथ किस तरह एंजॉय कर रही थी। आज मैं इन सबको ईदी दूँगी, तो ये मैं ईदी देने के लिए ना सारी तैयारियां कर रही हूँ। तो आज देखिएगा किस अंदाज से मैं इन सबको ईदी दूँगी। अभी मेरे बड़े बेटे की भी मैंने दावत की हुई है, मेरे जेठ के बेटे भी आने वाले हैं। वो लाइफ में मेरे लिए बिल्कुल अपने बड़े बेटे हैं, तो उन्हें मैंने डिनर पे बुलाया हुआ है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। और सारी चीज़ें मैंने अचानक से ही की हैं, उनकी कॉल आ गई थी तो मैंने कहा हाँ आ जाओ बेटा, ठीक है। तो दावत भी है और ईद की तैयारी भी है, सब कुछ है, ईदी की तैयारी हो रही है। तो अब मैं ये कौरमा बना रही हूँ और बीफ कौरमा उसने फरमाइश की है, तो मैं अपने बेटे के लिए बीफ कौरमा और बीफ पुलाव दोनों चीज़ें आज बीफ की बन रही हैं, आज चिकन नहीं बन रही है। अब ये देखें आप, ये सारे बॉक्सेस मैंने तैयार कर लिए हैं। तो मेरे एक बेटे बाहर रहते हैं, उन्होंने इन सब के लिए ईदी भेजी है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा बेटा एयरपोर्ट में होता है, सिडनी में रहते हैं बहू और बेटा छोटे वाले। तो उन्होंने ये ईदियाँ भेजी हैं सबकी, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से पैकिंग की है। और ये मेरी तरफ़ से ईदी है, जो मेरे भतीजे आने वाले हैं उनके बच्चों की उनकी ईदी है। और ये मेरे पोते पोती की ईदी है और बेटी की ईदी है। अब यहाँ जो बेटा है उसकी बहू की, सबकी ईदी जो है वो सब मैंने तैयार की है। काफ़ी टाइम लग गया इन सब कामों में, काफ़ी थकान भी हो गई, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये सब कुछ करके। ये चाचू चाची की तरफ से इनकी ईदी आई है, हमदान और हानिया की, अरीशा की, और ये जो है मेरे भतीजे की ईदी है जो मैं दूँगी उन्हें। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार की जल्दी जल्दी, अचानक से मेरा सारा प्रोग्राम बना, साथ साथ में कुकिंग भी करती जा रही थी, क्योंकि खाना भी खाना, जाहिर सी बात है दावत है। तो अभी बच्चे वगैरह सब आ गए हैं, तो मैं इनको ईदी दे रही हूँ। ये मेरे पोते हैं हमदान, तो ये इनके चाचू ने इनको ईदी भेजी है ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, तो आप लोगों को भी नज़र आएगा। ये इनकी ईदी है। तो इसके बाद इनकी बहन है, उनकी ईदी मिलेगी। फिर ये भतीजी भतीजा सब आए हुए हैं माशाल्लाह से, घर में खूब रौनक लगी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है।
हाँ, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी, इनके चाचू ने माशाल्लाह से खूब हैवी सी ईदी भेजी है इन लोगों के लिए और सब इंजॉय कर रहे हैं। अभी सारे मेहमान भी आ गए, खाना भी रेडी हो गया है तकरीबन। थोड़ी देर में अभी हम खाना खाएंगे। अब ये इनको और मज़ीद ईदियाँ मिल रही हैं ये दादी की तरफ से। तो बस यही है, बच्चों की तो ईद होती है, ज़ाहिर सी बात है ये लोग तो खुश होते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा होता है लेकिन बस मज़े आ रहे होते हैं। ये भी मेरा पोता है, ये बड़ा पोता है जो नज़र आ रहा है। तो ये सब मिलके बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी इकलौती पोती, बल्कि ये हमारी फैमिली की अभी पहली पोती है। तो इनका नाम हानिया है, ये अपने पापा की गोद में बैठी हुई हैं। अब ये अपनी ईदी देख रही हैं कि इनके चाचू ने क्या भेजा है इनके लिए। तो इनको भी माशाल्लाह से भेजें काफ़ी सारे पैसे, क्योंकि इतनी दूर से आजकल तो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई गिफ्ट वगैरह तो वो भेज नहीं पाए दोनों मियाँ बीवी। तो उन्होंने फिर कैश ही दी इन लोगों को, सबको भेज दी। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर हमारे पास आती है, हम ही सब चीज़ें बांटते हैं बच्चों को। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं इस वक्त, और मेरे भतीजे के बच्चे भी हैं। मैं माशाल्लाह से खूब रौनक हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरे बड़े पोते हैं। अभी मेरी बेटी आ रही हैं, उनकी ईदी का बॉक्स है, उनको भी भाई भाभी ने ईदी भेजी है। तो वो भी देख रही हैं क्या है इसमें। तो सबको कैश ही भेजा है उन्होंने, वैसे वो गिफ्ट वगैरह भेजते हैं हर साल, लेकिन इस साल ज़ाहिर सी बात है ये सब चीज़ें बंद हैं तो मुश्किल हो गई। ये मेरे भतीजे हैं, ये और समझ लें मेरे बेटे हैं, बड़े मेरे जेठ के बेटे हैं, ये उनकी वाइफ हैं। तो ये उनकी दी है, ये उनको दी है। तो मतलब सब खुश होते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं इस तरह से कुछ नए नए अंदाज़ हों देने के। ये मेरे भतीजे ने मुझे ईदी दी है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बच्चे भी ईदी दे रहे हैं। मेरे बड़े बेटे ने भी मुझे ईदी दी। अब ये हमने डिनर सर्व कर दिया है और अब माशाल्लाह से जो छोटी बहू है ये देखिए, मैंने पुलाव और ये कौरमा और बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह सब तैयार कर लिए थे फटाफट। और जो बड़े बेटे हैं उनके आज ससुराल में दावत थे, तो वो लोग अब सबसे मिल के ईदी वगैरह लेके मेरी बहू अपनी अम्मी के घर चली गई हैं। ये मेरे सबसे बड़े पोते हैं। तो ये इनके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। अब हम सब लोग मिल के खाना खाएंगे और ज़ाहिर सी बात है ईद का मज़ा तो सबके साथ ही आता है, और जब तक खाना वाना ये ना हो सब, तो फिर ईद का क्या मज़ा होता है। कल का दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया था, थकान इतनी हो गई थी। आज माशाल्लाह से ये मेरे सबसे छोटे पोते हैं। अब ये बॉक्सेस से और वो सब चीज़ें जो मिल रही हैं ना, इनको खेल रहे हैं माशाल्लाह। पूरा घर इन्होंने उलट पुलट किया हुआ है। अब इनकी जाने की तैयारी हो गई है। ये बड़ी बहू उसको बच्चे को शूज़ वगैरह पहना रही। तो काफ़ी देर बैठे ये लोग, मैं रोक रही थी, मैंने कहा रुक जाओ, लेकिन वही होता है बच्चों के साथ तो ज़रा मुश्किल हो जाता है रुकना। तो अब ये लोग जा रहे हैं। बस इसी तरह से आज का दिन गुजर गया, बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। और मेरे बड़े जो भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं ना, उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने फरमाइश की थी कि भाई आज बीफ कौरमा खाना है। तो मैंने फटाफट उनके लिए बीफ कौरमा और फिर मैंने पुलाव भी बीफ का बनाया, बहुत मज़ेदार खाना बना था सब। बस अभी ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इन्हें रोक रही थी। इन लोगों के साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। माशाल्लाह से 3 ये पोते हैं और एक मेरा पोता है। अभी मैं ईदी खोल रही हूँ अपने लिफाफे जो मेरी बहू और बेटों ने दिए हैं। तो ये वहीदा और दानियाल, मेरी बड़ी बहू बेटे ने दिए हैं। माशाल्लाह से देखें इतनी खुशी हो रही है, तो बच्चे बड़ों को ईदी दे रहे हैं। और ये मेरे भतीजे ने जो मेरे आतिफ़ हैं, थैंक यू दोनों का। तो ये दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह से बहुत लविंग बच्चे हैं। थैंक यू दानियाल, थैंक यू आतिफ़। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।